हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज की क्लास में बच्चों हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे पॉलिनोमियल के और मिक्स क्वेश्चन होंगे। पहले मैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आऊँगा, फिर आपके लिए वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, फिर उसके बाद आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है ना, लॉन्ग क्वेश्चन, इस तरीके से चलेगा। ओके, तो जितने भी पॉलिनोमियल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आए हैं या फिर जो इंपॉर्टेंट हैं जो आ सकते हैं, वो सारे मैंने यहाँ पे कवर किए हैं। तो एक एक करके हम बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन इज, इसका आंसर बताइए आप कितना आएगा। क्या आंसर आएगा इसका। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स पी बाई, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पी बाई इज डॉट 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 ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस। चलिए क्या आंसर होगा इसका। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पी बाई, ठीक है, इज जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पी बाई इज ऑफ द पॉइंट, ठीक है, वेयर द ग्राफ इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा भाई इसका। एब्सिसा होगा क्या, नहीं, और एब्सिसा तो x की वैल्यू होती है। एब्सिसा किसकी वैल्यू होती है, x की वैल्यू होती है। क्लियर। ऑर्डिनेट क्या होता है, ऑर्डिनेट होता है, ठीक है ना। y जहाँ पे x जीरो होता है y वाला पॉइंट आएगा वो तो ऑर्डिनेट्स कहलाएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑर्डिनेट। ओके, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। x कोऑर्डिनेट को बोलते हैं एब्सिसा, y कोऑर्डिनेट को बोलते हैं क्या, ऑर्डिनेट्स, ठीक है ना। x कोऑर्डिनेट इज एब्सिसा एंड y कोऑर्डिनेट इज ऑर्डिनेट। क्लियर। तो ये तो पी वाई है, तो पी वाई मतलब y को जीरो होना पड़ेगा। क्लियर, y को जीरो होना पड़ेगा मतलब जो भी पॉइंट आएगा आपका तो y की वैल्यू निकल के आएंगी। मतलब ग्राफ कुछ इस तरीके से हो जाएगा, जैसे y आपका आ गया भाई। अब यहाँ पे जैसे पी वाई था, पी वाई में कोई इक्वेशन दे रखी है आपको, ठीक है ना। लेट से y-1 एंड y-2 इस तरीके से दे रखा है। जैसे जीरो रखोगे आप तो y=1 एंड y=2 आ जाएंगे, तो यहाँ पे ये कट करेगा। क्लियर। तो ये तो 0,1 हो जाएगा, एक पॉइंट आपका 0,2 हो जाएगा। तो ये क्या कहलाता है आपका, ऑर्डिनेट कहलाता है। वाई एक्सिस, वाई कोऑर्डिनेट जो होता है वो ऑर्डिनेट्स कहलाता है। इसे क्या बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है ना, इसे बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट। ओके, और इसे क्या बोलते हैं बच्चों, एक्स कोऑर्डिनेट। एब्सिसा इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, एक्स कोऑर्डिनेट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी, यानी कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पी वाई इज ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस। ये कहां पे कट करेगा, वाई एक्सिस। ओके, वाई एक्सिस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर द एचसीएफ ऑफ 6 and 12 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ओके, इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस आर द एचसीएफ ऑफ, ठीक है ना, 6 and 12 देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ के। बताओ भाई, ठीक है, इसका क्या आंसर आएगा। जीरोस ऑफ द एचसीएफ ऑफ दिस, एचसीएफ ऑफ 6 and 12 कितना आएगा, पहले तो ये बताओ आप मुझे। 6 और 12 का एचसीएफ कितना आएगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको मैं अगर बोलूं तो मैं आपको यहाँ पे 1 मिनट दे सकता हूँ। इस क्वेश्चन को 1 मिनट से कम समय में आपको इसका टिक करके और बाहर निकलना है, ठीक है ना। 1 मिनट से कम समय में आपको इसे सॉल्व करना है एंड देन ओके। तो जैसे अब हम इसकी बात करें तो उसने बोला एचसीएफ ऑफ 6 and 12। यार एक नंबर के क्वेश्चन है ये, बहुत जल्दी सॉल्व करने हैं, है ना। तो एचसीएफ फटाफट इसका एचसीएफ निकालो 6 and 12 का। तो 6 and 12 का एचसीएफ कितना आता है, 6 आता है। 6 और 12 का एचसीएफ कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर द एचसीएफ ऑफ, ठीक है ना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो इसका जीरोस क्या है यार, 6 इसका जीरो हो गया, यानी कि 6 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन। 6 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन, बच्चों 6 इसका रूट हो जाएगा। भाई उसने बोला ना कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर द एचसीएफ ऑफ दिस, तो इसका एचसीएफ क्या है, इसका रूट है। एचसीएफ क्या है इसका एचसीएफ क्या है, इसका रूट है इस इक्वेशन का। और इसका एचसीएफ कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, तो 6 इसका रूट हो गया। मतलब 6 को यहाँ पे रखने पे ये जीरो होना चाहिए। यानी कि अगर आपने p ऑफ 6 रखा किसमें, x² - 8x प्लस के में, अगर आपने यहाँ पे x की जगह पर अगर 6 रखा तो ये जीरो आ जाएगा। तो रख दो 6, 36 - 8 × 6 प्लस के इज इक्वल टू 0। देन ये हो जाएगा 36 - 48 प्लस के इज इक्वल टू 0। देन के की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 12। देन के इज इक्वल टू 12। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। बात आ गई समझ में, क्लियर भाई, बात आ गई समझ में। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा अपने पास, तो इसका आंसर आएगा बच्चों अपने पास के इज इक्वल टू 12। क्लियर, तो 12 विल बी द राइट आंसर। क्लियर, बात आ गई समझ में भाई। एचसीएफ कितना आया, 6 आया। अब 6 क्या है, 6 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, 6 इसका रूट है। अगर 6 रूट है तो आंसर इज के इक्वल टू 12 आ जाएगा। सिंपल सी बात है। क्लियर, ओके, एक रूट इसका 6 हो गया। किसी और तरीके से कर सकते थे क्या क्वेश्चन को, किसी और तरीके से भी कर सकते हैं क्या बच्चों। तो एक तरीका ये भी है कि यार ये इक्वेशन है अपने पास, तो उसने बोला इसका एक जीरो 6 आ गया, तो दूसरा जीरो कितना निकल आएगा। तो ये अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा इज माइनस का b बाई 8। तो बीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ से अल्फा 6 है तो भाई एक रूट ये है, तो मैंने मान लिया अल्फा इज इक्वल टू 6 है अपने पास, तो बीटा 2 आ गया। तो अल्फा अपने पास क्या हो गया, अल्फा 6 हो गया, बीटा 2 हो गया। क्लियर। देन अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू के आ जाएगा। देन 6 × 2 इज इक्वल टू के आ जाएगा। देन के इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12। क्लियर। तो ये और हो गया, और दूसरा मेथड इस तरीके से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर भाई, मैंने बताया था आपको अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, अल्फा इंटू बीटा इज के हो जाएगा।
प्रोडक्ट ऑफ रूट इज, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होता है, सी बाई ए होता है ना, तो अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया, सी बाई ए हो गया, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए हो गया, अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, 8 हो गया। ऐसे भी कर सकते हैं, तो ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, एक ही बात है, क्लियर। तो इस तरीके से कर सकते हैं, तो ऐसे करो या फिर ऐसे करो, एक ही बात। अगला क्वेश्चन, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल इज -1 देन द प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू जीरोस, ठीक है ना, देन प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरोस। वैसे तो क्यूबिक वाले क्वेश्चंस क्यूबिक है नहीं, पर फिर भी यहाँ पे मैं बता देता हूँ एक बार आपको, क्लियर। जैसे कि कभी भी यहाँ पे नोट करके लिख लेना आप, ओके। जैसे कि अपने पास एक क्यूबिक इक्वेशन है बच्चों, ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इसके 3 रूट है अपने पास, अल्फा बीटा एंड गामा, क्लियर। तो यहाँ पर एक अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होता है, इस माइनस का बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू गामा प्लस बीटा इंटू गामा, ये कितना होता है, ये होता है आपका सी वाई ए। एंड बच्चों अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा जो होता है वो कितना होता है, माइनस का डी वाई ए, क्लियर। ये सारी चीजें होती हैं। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कितना होता है, माइनस का डी वाई ए, ये होता है। तो उसने बोला कि वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल इज -1, इसका एक जीरो कितना है, -1 है, देन द प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू जीरोस, आपको प्रोडक्ट बताना है बाकी के दो का कितना आएगा, क्लियर। बाकी के दो का प्रोडक्ट कितना आएगा ये बताना है, क्लियर। बाकी के दो का प्रोडक्ट कितना आएगा ये बताना है। तो यार इस क्वेश्चन को तो आप कर सकते हो आराम से, ठीक है ना, इस क्वेश्चन को तो कर ही सकते हो अब आप, ओके। तो किस तरीके से हो जाएगा भैया इस क्वेश्चन सॉल्व, हाँ बच्चों किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा ये अब, ठीक है ना। हाँ भाई, अगर एक रूट उसका -1 है, अगर 1 जीरो इज -1 देन प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरोस, तो बाकी के दो रूट्स जो हैं उनका प्रोडक्ट कितना आएगा, प्रोडक्ट बताना है आपको। हाँ भाई कितना आएगा, बाकी के दो का प्रोडक्ट कितना आएगा ये बता दो बस, ठीक। अच्छा इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में सॉल्व करना भी जरूरी है ना, ओके। तो ये हो गया। अब इसमें क्या करेंगे बच्चों, अब क्या करेंगे आगे, तो ये तो आपको मालूम चल गया कि यार अल्फा इंटू बीटा कितना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा गामा इक्वल्स टू सी वाई है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कितना है, माइनस का डी वाई है, क्लियर। तो ये तो आपको मैंने बता दिया यहाँ पे। अब इससे आगे किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा यार, इससे आगे कैसे करेंगे, तो इससे आगे क्या होगा बच्चों, अब हम इससे आगे चलें तो मैं आपसे बोल सकता हूँ यार यहाँ पे ये था एक रूट कितना है, कोई भी एक रूट मान लो, उसने बोला वन ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज -1, तो मैंने बोल दिया कि यार अल्फा इज इक्वल टू मेरे पास -1 है ना, वन ऑफ द जीरोस इज -1 हो गया। तो आप यहाँ से और फिर क्या बोला, देन द प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू जीरोस, प्रोडक्ट बताना है दो का, तो यहाँ से प्रोडक्ट कितना आ जाएगा फिर यार, तो ये तो आ जाएगा बच्चों, अगर मैं यहाँ से लगाऊं, देखो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका समझ लो, क्योंकि कल को आंसर चेंज हो सकता है, जरूरी नहीं है जो अभी आंसर आ रहा है वो कल को भी आए। तो एक तरीका ये हो सकता है कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा जो है वो क्या है, माइनस का डी वाई ए है, क्लियर। तो अल्फा ये कितना हो गया, -1 इंटू बीटा इंटू गामा, क्लियर, इज इक्वल टू माइनस का डी वाई ए, और मेरे पास आंसर आ गया बीटा इंटू गामा इज डी वाई ए, क्लियर। तो मेरे पास ये आंसर होना चाहिए। अब क्योंकि किसी भी ऑप्शन में ये बी बाई डी ए नहीं है, किसी भी ऑप्शन में बीटा इंटू गामा जो है वो डी बाई ए अपॉन नहीं दिया है, डी अपॉन ए, सब में ए प्लस बी और 1 दिया है, ए भी है और 1 है, चलिए, यानी कि डी तो है ही नहीं किसी में, इसका मतलब डी को हटाना पड़ेगा यहाँ से। अब डी को कैसे हटाएंगे यार, अच्छा डी नहीं है यहाँ पे, सी था, सॉरी ये डी था, इस केस में तो कुछ अलग ही हो जाएगा ना, इस केस में क्या हो जाएगा ये, क्लियर। इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में तो इक्वेशन ही अलग है ना, इस केस में इक्वेशन क्या है, एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्लियर, ये इक्वेशन है बच्चों, है ना ये। अब इसमें क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना हो जाएगा, दैट इज माइनस का ए, अल्फा बीटा प्लस अल्फा इंटू गामा प्लस बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बी, और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा दैट इज सी, क्लियर। तो यहाँ से बीटा इंटू गामा कितना आ रहा है बच्चों, बीटा इंटू गामा कितना आ रहा है, माइनस का सी आ रहा है, क्लियर। अब माइनस सी तो किसी भी ऑप्शन में नहीं है, मतलब मुझे सी को हटाना पड़ेगा यहाँ से। भाई आंसर जो भी आ रहा है आपका ए ऑप्शन जो बी माइनस ए प्लस 1 है, बी माइनस ए माइनस 1, ए माइनस बी प्लस 1, ए माइनस बी माइनस 1 है। तो अब मैं क्या करूं, तो मैंने बोला यार सिंपल सी बात है, अगर -1 इसका रूट है तो -1 रखने पे ये 0 होना चाहिए। भाई अगर इस पी एक्स के अंदर अगर आप -1 रख दो एक्स की जगह पे, ये तो 0 हो जाएगा, क्योंकि -1 तो इसका रूट है एक, सही बात है कि नहीं बात है। तो मैंने बोला यार इसमें रखो फिर, तो मैंने बोला p ऑफ -1 अगर हम इसमें रखेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 1, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का a, यहाँ पे आ जाएगा माइनस b, और यहाँ पे आ जाएगा c इज इक्वल टू 0। देन बच्चों c की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, तो -c आ जाएगा यहाँ से a माइनस b माइनस का 1। तो बीटा इंटू गामा कितना आ जाएगा बच्चों, बीटा इंटू गामा आ जाएगा a माइनस b माइनस 1, तो a माइनस b माइनस 1, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है बच्चों डी, क्लियर। एक सेकेंड,
-1 प्लस ए -1 सी, ठीक है ना। बीटा इंटू गामा इज माइनस का सी होगा यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, तो ये माइनस और यहाँ पे प्लस और यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है ना। एक सेकेंड यार, ठीक है ना। बीटा इंटू गामा कितना आ रहा है, माइनस सी आ रहा है, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस सी हो जाएगा ये, है ना। तो बीटा इंटू गामा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों बी माइनस ए प्लस 1। तो ए ऑप्शन मैच करेगा इसका, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है ना। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। बात आ गई समझ में, क्लियर। किसी भी तरह की कोई दिक्कत इसके अंदर, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत भाई, समझ में आ गई बात, क्लियर। पहले मैंने क्या किया, पहले तो आप ये नोट करके लिख लेना, ठीक है ना। अगर कोई भी आपके पास क्यूबिक इक्वेशन है तो ये चीज होती है, क्लियर। ये आपको समझ आ गया। अब इसके बाद मैंने बोला यार अगर ये है तो अगर अपने पास पॉलिनोमियल इक्वेशन, ये क्यूबिक इक्वेशन क्या दे रखी है, ये दे रखी है एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। मैंने बोला इसमें 3 लगाओ आप, अल्फा बीटा गामा लगाओ, ये आ गया। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू गामा, बीटा इंटू गामा, ये आ गया। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज माइनस सी आ गया, ओके। अब यहाँ से मैंने बोला अब इसमें मैंने क्या किया, इस वाली इक्वेशन में मैंने अल्फा इज इक्वल टू 1 रख दिया, माइनस का 1। तो जब आप इसमें माइनस का 1 रखोगे तो कितना आएगा, जब इसमें अल्फा इज इक्वल टू -1 रखोगे आप तो बीटा इंटू गामा कितना आ जाएगा, सी। और सी की वैल्यू मैंने उठा के यहाँ से रख दी, ये वाली वैल्यू उठा के मैंने यहाँ पे रख दी, तो बीटा इंटू गामा कितना आ गया, ये आ गया। मैंने अल्फा माना है, आप अल्फा की जगह बीटा को भी 1 मानोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसने बोला प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 जीरोस, अदर 2 रूट्स कितना आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर। देन द आंसर इज ऑप्शन ए, क्लियर। ये वो क्वेश्चन है जो कि एक नंबर के आते हैं अपने बोर्ड एग्जाम में। इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज 25 देन k इज इक्वल टू, क्लियर। If the sum of the square of zeros, sum of the square of zeros of the polynomial this, clear, then अपने को क्या बताना है, k की वैल्यू बतानी है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस के, चलिए इक्वल टू 0। इसके 2 रूट होंगे, एक अल्फा एक बीटा। बच्चों अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, इज माइनस का 7। अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा बच्चों, k, क्लियर। अच्छा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपने को फाइंड करना है, क्लियर। ये कितना है, 25 है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना दिया, 25 दिया क्वेश्चन के अंदर। इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ दिस इक्वेशन इज 25, चलिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होता कितना है। मैंने आपको स्टार्टिंग के लेक्चर में, पहले लेक्चर में कुछ आइडेंटिटी बताई थी, वहां पे याद करो आप। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। आराम से चेक कर लो, हाँ या ना, आराम से चेक करके बताओ क्या ऐसा लिख सकते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिख सकता हूं क्या मैं। अगर मैंने ऐसे लिखा बच्चों इसे, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा भाई अल्फा प्लस बीटा कितना है, 49 हो जाएगा। ये तो -7 का स्क्वायर, चलो मैं पूरा ही लिख देता हूं, है ना। ये कितना हो जाएगा, -7 का स्क्वायर इज 49 माइनस का 2 इंटू के, और ये कितना है 25, क्लियर। ये हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 49 माइनस का 2k, देन 2k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, 49 माइनस का 25, क्लियर। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 24 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2k, देन k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 12। तो k की वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास, 12 आ रही है। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। तो 12 क्या है यहाँ पे, ए ऑप्शन। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। बात आ गई समझ में। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिया था अपने पास 25, हम लोगों ने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो यहाँ से ये 25 हो गया, ये अल्फा प्लस बीटा कितना होता है माइनस का 7, तो ये 49 हो गया, ये माइनस का 2k हो गया, 49 इधर लेके गया मैं, तो 2k इज इक्वल टू 24 आ गया, देन k इज इक्वल टू 12 आ गया, क्लियर। किसी भी तरह की कोई दिक्कत। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a and b आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, देन द वैल्यू ऑफ p and q इफ a plus b इज इक्वल टू ab इज इक्वल टू 10। क्वेश्चन सॉल्व करो फटाफट। इफ a and b आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, देन द वैल्यूज ऑफ p and q की वैल्यू बतानी है। इफ a प्लस बी कितना दिया है अपने को, 10 दिया है, और ए बी कितना दिया है, 10 दिया है। अगर ये दिया तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर में आता है बोर्ड में, 1 नंबर में आएगा बोर्ड में, जल्दी से सॉल्व करो, ज्यादा समय नहीं लगाना है। इसमें वो आपका ये नहीं देखेगा, इसमें तो बस वो ऑप्शन चेक करेगा, इसमें आपके स्टेप काउंट नहीं करेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में स्टेप काउंट नहीं होते हैं कि आपने कितने स्टेप में किया है, आप सीधे ऑप्शन टिक करके आ जाना, वो मान जाएगा कि हाँ यार इसका आंसर ए है या बी है या सी है, क्लियर। अब बोला गया आपसे कि पी एक्स स्क्वायर है माइनस का 5x है प्लस q है, इसके 2 जीरोज हैं, एक a है और एक b है। इतनी बात समझ में आती है। अब यहां से अगर मैं बोलूं कि a प्लस बी कितना आएगा, तो 5/p आएगा, बोलो हाँ या ना भाई। सम ऑफ द रूट्स कितना आता है, 5/p आ जाएगा, एंड a इंटू बी कितना आ जाएगा बच्चों, a इंटू बी आ जाएगा अपना q/p, क्लियर। बात आ गई समझ में। अब उसने बोला है कि a प्लस बी है ना, वो अपने पास 10 है बच्चों,
ए प्लस बी कितना है 10 है, तो ए प्लस बी 10 हो गया, तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है 5 अपॉन पी इज इक्वल टू 10 आ गया है, तो देन पी इज इक्वल टू कितना आ गया 1/2 आ गया, पी इक्वल टू कितना आ गया 1/2। तो यार 1/2 कौन से वाले ऑप्शन में मैच कर रहा है, ये सी ऑप्शन मैच कर रहा है आपका। उसने बोला पी और क्यू की वैल्यू बताओ, तो सी ऑप्शन मैच कर रहा है इसका, तो आंसर सीधे सीधे सी लिख दो आप, तो सॉल्व ही नहीं करना आगे। तो भाई पी की वैल्यू पहले आएगी तो 1/2 और क्यू की वैल्यू बाद में आएगी 5। एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें पी 1/2 आ रहा है, यहाँ पे क्यू है, ये यहाँ पे क्या फर्क है, यहाँ पे क्यू दिया है, ये क्यू ये दिया है और पी ये दिया है, ठीक है ना। तो पी कितना है 1/2 और क्यू कितना आ जाएगा 5, चाहो तो निकाल लो आप, ठीक है ना, चाहो तो सॉल्व कर लो। ए बी कितना दिया है 5 इज इक्वल टू क्यू अपॉन पी, पी कितना है 1/2 तो क्यू इज इक्वल टू 5 इंटू ये कितना हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा कितना 10 दिया है ना 10, यार मैं भी क्या लिख रहा हूँ 10 इंटू 1/2 ये से कट जाएगा 5, देन q इज इक्वल टू 5, ठीक है ना। बात आ गई समझ में। तो पूरा सॉल्व भी नहीं करना, ये तो आप ऐसे ही लिख सकते हो सीधे सीधे आंसर है ना। तो q इज इक्वल टू कितना 10p, देन q इज इक्वल टू 10 इंटू 1/2 एंड दैट इज 5। क्लियर, तो 5 विल बी द राइट आंसर। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। पूरा सॉल्व भी नहीं करना था, ये तो वैसे ही किया हमने बेवजह का, ये तो ऐसे ही हो गया है ना। बात आ गई समझ में। क्लियर भाई, वो क्वेश्चन क्लियर है। चलो अब आ जाते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पे। क्लियर, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं आपके स्टार्टिंग में। क्लियर, तो पॉलिनोमियल के मैंने ऑब्जेक्टिव जितने बन सकते थे वो ले लिए। अब यहाँ पे बात करते हैं 1 नंबर के क्वेश्चन होते हैं जो कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप होते हैं। इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है, तो जैसे उसने बोला कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम ऑफ जीरोज इज -3 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज 5। क्लियर, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था सम ऑफ जीरोज इज -3 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज 5। क्लियर, तो सम ऑफ रूट्स कितना दिया है -3 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना दिया है 5 दिया है। क्लियर, तो क्वेश्चन नंबर 6 1 नंबर का क्वेश्चन है, 2 से 3 स्टेप लगेंगे सफिशिएंट है। क्लियर, 2 से 3 स्टेप लगेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फिर पॉलिनोमियल जो भी लिखो। क्लियर, नाउ अल्फा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना दिया है बच्चों -3 एंड अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है 5 दिया है। देन आंसर विल बी एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस प्लस का 3x और प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। क्लियर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, ये इसका आंसर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 विल बी द राइट आंसर। बात आ गई समझ में, किसी भी तरह की कोई दिक्कत इसके अंदर। Find the quadratic polynomial whose sum of the zeros is -3 and the product of zeros is 5। क्लियर, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर, तो इतना सब लिखोगे, क्लियर, मोर देन सफिशिएंट है ना। इतना सब लिख दिया ना आपने, ये काफी है इतना, ठीक है ना भाई। अल्फा प्लस बीटा इज -3 एंड अल्फा इंटू बीटा इज 5। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 6। चलो 7 की बात कर लेते हैं। 7 में क्या बोला है उसने, 7 क्वेश्चन में क्या बोला है कि इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड but opposite in sign of the other, then find the value of k। क्लियर, उसने बोला कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक जो दोनों जीरोज जो दोनों जीरोज हैं वो मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है लेकिन साइन वाइज अपोजिट है। जैसे कि अगर एक जीरो का एक रूट की वैल्यू 2 है तो दूसरे वाले की -2 है। क्लियर, इसका मतलब ये हो गया, अगर एक अल्फा अगर आपके पास 2 है तो बीटा क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। यानी कि जो रूट्स हैं वो मैग्नीट्यूड वाइज सेम है लेकिन साइन वाइज अपोजिट है। क्लियर, तो जैसे 7 की बात करें हम, क्लियर, 7 क्वेश्चन की बात करें, 7th में उसने क्या बोला है, 7th में उसने बोला है बच्चों कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्या 4x स्क्वायर माइनस 4kx स्क्वायर, एक सेकेंड, 4x स्क्वायर माइनस 8kx, 4x स्क्वायर माइनस 8kx माइनस 9 इज इक्वल टू 0। क्लियर, ये उसने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया अपने को। अब उसने बोला कि जो जीरोस हैं वो क्या हैं, जो रूट्स हैं वो क्या हैं, मैग्नीट्यूड बाय सेम एंड अपोजिट इन साइन। तो आपको समझ में आ गया इसका कहने का मतलब, यानी कि इसका एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरा रूट माइनस अल्फा है। फिर समझ में आ रही है बात। अपोजिट इन साइन एंड इक्वल इन मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है कि रूट्स की जो मैग्नीट्यूड वैल्यू है वो तो सेम होगी, जैसे 2 और -2, जैसे 2 और -2। अब ये मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम है, ये भी 2 आ रहा है मैग्नीट्यूड वाइज, ये भी 2 आ रहा है। नेगेटिव साइन को कंपेयर कर दो, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है मॉड, ठीक है ना, यानी कि पॉजिटिव कंसीडर करना है आपको सिर्फ, तो माइनस और आना चाहिए। ओके, तो एक रूट अल्फा हो गया, एक रूट माइनस अल्फा हो गया। अब उसने क्या बोला आपसे कि आपको क्या बताना है, के की वैल्यू फाइंड करनी है।
तो हमें पता है कि सम ऑफ रूट्स कितना आता है बच्चों, सम ऑफ रूट्स कितना आता है, तो सम ऑफ रूट्स आ जाएगा अल्फा प्लस माइनस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 8k/4, ये आ जाएगा भाई, माइनस का b/a ये आता है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 8k/4 हो गया ये आ जाएगा बच्चों 0 इज इक्वल टू 8k/4, क्लियर, देन k इज इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू यहां से क्या आ रही है, k की वैल्यू यहां से 0 आ रही है, क्लियर, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से, k की वैल्यू आ जाएगी आपकी 0। किसी भी तरह की कोई दिक्कत इसके अंदर, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत बच्चों, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, देन 0 विल बी द राइट आंसर, खत्म बात, हो गया सवाल। तो सम ऑफ रूट्स, अगर सम ऑफ रूट्स इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि इक्वल, इफ रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, बट अपोजिट इन साइन, ठीक है ना, इसका मतलब क्या होता है, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, यही आएगा भाई, सीधी सी बात है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, एंड गेट द आंसर, क्लियर, किसी भी तरह की कोई दिक्कत है इसके अंदर। चलिए 8वां क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन आ गया, अब ये थोड़ा सा उससे बड़ा होगा क्वेश्चन, ठीक है ना, अब ये 2 नंबर के क्वेश्चन आ गए। 2 नंबर का क्वेश्चन किस तरीके से लिखते हैं, तो फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 7y² माइनस 11/3y माइनस 2/3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड देयर कोफिशिएंट, क्लियर, तो यहां पे ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर आपने वेरीफाई नहीं किया तो वो आपको एक ही नंबर देगा सिर्फ, क्लियर, तो आपको वेरीफाई भी करना पड़ेगा, वेरीफाई कैसे करेंगे वो भी देख लो। तो 8वां क्वेश्चन है, 8वें क्वेश्चन में उसने क्या बोला कि अपने पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 7y² माइनस का 11y/3 और माइनस का 2/3 इक्वल्स टू 0, इसके 2 रूट्स मान लिए मैंने, एक अल्फा हो गया एक बीटा हो गया। उसने बोला कि आप पहले तो इसके जीरोस निकालो, उसके बाद उसे रिलेशनशिप को वेरीफाई करके देखो, ठीक है, जो मैंने बताया था ना रिलेशनशिप अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, उसे वेरीफाई करना है। तो यार इसे आप ऐसे लिख सकते हो क्या बच्चों, इसे अगर हम बोलें तो इसे आप ऐसे लिख सकते हो 21y² माइनस का 11y और माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, एक ही बात है, ये लिखो या ये लिखो, क्लियर, 3 एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद मल्टीप्लाई कर दिया और 3 को उधर भेज दिया, तो ये अपने पास आ जाएगा, क्लियर। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई कि हाँ सर ये होगा, कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई। अब इसके फैक्टर निकाल लो यार आप, इसके फैक्टर किस तरीके से करेंगे, तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे बच्चों, ठीक है ना, तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर हो जाएंगे आपके 42 आना चाहिए और 42 आना चाहिए, और यहाँ पे क्या आना चाहिए, 11 आना चाहिए, 42 एंड 11 कितना होता है, हाँ ठीक है 14 एंड 3, ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसके फैक्टर करेंगे 21y² माइनस, ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा 14y प्लस का 3y माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, भाई 14 इंटू 3 कितना होता है 42 होता है, क्लियर, 42 हो गया, तो इसके फैक्टर से स्प्लिट कर दिया मैंने, यहां से यहां तक आने में क्या किया, स्प्लिट कर दिया इसे, तो स्प्लिट करने के बाद ये आ गया ना, इन दोनों से क्या करो आप, इन दोनों से क्या करो 21 7 कॉमन ले लो, तो 7y यहां से कॉमन आ गया, यहाँ पे कितना बचेगा 3y माइनस का 2, यहाँ से -1 कॉमन लो 3y, यहाँ से +1 कॉमन लो 3y माइनस 2 इक्वल्स टू 0, स्प्लिट करने के बाद ये आ जाएगा 3y माइनस 2 एंड ये बचेगा 7y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, क्लियर। पहले आप चेक कर लो ये बचेगा कि नहीं बचेगा, आराम से देख लो, 3 का मैंने एलसीएम लिया, 3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर उधर चला गया, ठीक है ना भाई, एलसीएम लेंगे 3 का तो 7 इंटू 3 21 हो जाएगा, 21y² माइनस 11y माइनस 2 हो गया, जो डिनोमिनेटर में 3 था वो 0 के साथ भेज दिया, चलिए। अब उसके बाद क्या हुआ, इसे स्प्लिट कर दिया, तो स्प्लिट ऐसे किया कि बीच में क्या -11 आ रहा है, तो -14 और 3 में ले लिया, ओके, तो -14 एंड 3 हो गया, स्प्लिट हो गया। अब स्प्लिट होने के बाद ये कितना हो गया, इसके फैक्टर कॉमन ले लिया 7y पहले 2 में से, तो 3y माइनस 2 बचा, लास्ट के 2 में से 1 कॉमन ले लिया, 3y माइनस 2 बचा, तो ये आ गया 3y माइनस 2 एंड 7y माइनस 1, चलिए ये आ गया। अब यहाँ से जो रूट्स आएंगे वो क्या आएंगे, तो यहाँ से क्या होगा, या तो 3y माइनस 2 0 होगा, या फिर आपका 7y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से y इज इक्वल टू बच्चों एक तो 2/3 आ गया, एक y इज इक्वल टू माइनस का 1/7 आ गया, तो एक अल्फा मान लो आप 2/3 और बीटा मान लो आप माइनस का 1/7, तो अल्फा आ गया आपका 2/3 एंड बीटा आ गया आपका माइनस का 1/7। इतने में कोई दिक्कत है तो बताओ, चलिए। अब उसने बोला कि इतने से थोड़ी ना काम चलेगा, वेरीफाई करो, आप फटाफट से वेरीफाई करो इसे, जल्दी से जल्दी। वेरीफाई कैसे करते हैं, तो हमने बोला यार वेरीफाई ऐसे करते हैं कि अल्फा प्लस बीटा जो है, ठीक है ना, अब यहाँ पे वेरीफाई बता रहा हूँ मैं आपको, वेरीफाई कैसे करेंगे।
तो वेरीफाई कैसे करेंगे भाई, अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस का बी अपॉन ए होता है, क्लियर। तो यहां से माइनस का बी अपॉन ए कितना आ जाएगा इस इक्वेशन का, इस इक्वेशन का माइनस का बी अपॉन ए कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस 11 का 11/3 अपॉन 7 आ जाएगा। ये तो 11/21 आ रहा है यहाँ से, क्लियर। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है 11/21, और अल्फा इंटू बीटा कितना आ रहा है बच्चों, अल्फा इंटू बीटा कितना आ रहा है, दैट इज माइनस का 2/21, क्लियर, माइनस का 2/21 आ गया। नाउ अब इन दोनों को ऐड कर लो, तो 2/3 माइनस का 1/7 अल्फा प्लस बीटा, क्लियर। तो ये कितना आ गया 14 माइनस 11, तो 11/21 वेरीफाइड, ठीक है ना, ये तो वेरीफाइड हो गया, ओके। और यहां से मैंने रखा अल्फा इंटू बीटा, तो 2/3 इंटू माइनस का 1/7 दैट इज माइनस का 2/21 वेरीफाइड, ये भी वेरीफाइड हो गया। मतलब अल्फा प्लस बीटा जो फॉर्मूले से आ रहा था वही यहां से आ रहा है, वेरीफाइड हो गया, हेंस प्रूव्ड, क्लियर हो गया, वेरीफाइड। बात आ गई समझ में। तो 2 नंबर का क्वेश्चन है, इस तरीके से सॉल्व करना है, बात आ गई समझ में। अब आप एक बार पूरा क्वेश्चन देख लो, मैं साइड से हट जाता हूँ, क्लियर, मैं सामने से हट जाता हूँ बोर्ड से, अब आप देख लो पूरा क्वेश्चन। बात आ गई समझ में, नहीं आई है, इतनी बात समझ में आ गई आपको कि नहीं आई, इतनी बात समझ में आ गई। पहले मैंने क्या किया यहाँ से आपके रूट्स निकाल लिए, उसके बाद मैंने क्या किया, उसे वेरीफाई कर दिया। वेरीफाई कैसे करते हैं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा आपको पता ही होता है पहले से, क्लियर, माइनस बी बाई ए होता है, सी बाई ए होता है, फॉर्मूले से वैल्यू निकाल लो एक तो, और उसके बाद एक अल्फा और बीटा जो आपने सेपरेट निकाले हैं उन्हें चेक कर लो, रख के वहां पे दोनों सेम आने चाहिए, क्लियर, किसी भी तरह की कोई दिक्कत इसके अंदर। 9th क्वेश्चन में क्या बोला है उन्होंने, 9th क्वेश्चन में उसने बोला है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर, सम कितना दिया है √2 एंड प्रोडक्ट कितना दिया है माइनस का 3/2 रिस्पेक्टिवली, एंड ऑल्सो फाइंड इट्स जीरोज, ठीक है ना, बात आ गई समझ में। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 9, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों मैंने मान लिया कि लेट जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एज जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कितना है, अल्फा एंड बीटा, क्लियर। तो अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है अपने को, √2 दिया है, एंड अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है बच्चों, माइनस का 3/2, आई थिंक माइनस का 3/2 दिया है, क्लियर। अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है और उसके रूट्स भी बताने क्या आएंगे, क्लियर, अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है, रूट्स बताने हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाती है, तो x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0। तो ये कितना हो जाएगा x² माइनस √2x, और यहां पे कितना हो जाएगा माइनस का 3/2 इज इक्वल्स टू 0, क्लियर। इतनी बात समझ में आई क्या, ये हो जाएगा भाई, क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई, ये हो जाएगा। नाउ इसे सॉल्व कर लो यार, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x² माइनस का 2√2 x माइनस का 3 इज इक्वल्स टू 0। ये तो अपने पास बच्चों आ जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये तो अपने पास आ जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये देख लो आप, ये तो अपने पास आ रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्लियर भाई, पता कि समझ में, ये क्या आ जाएगी अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके। अब उसने बोला कि इसके जीरोस और निकालो, इससे थोड़ी ना काम चलेगा, जीरोस भी बताओ, जीरोस कितने आएंगे, तो जीरोस कैसे निकालेंगे भाई, अब जीरोस कैसे निकालेंगे इसके, तो यार सिंपल है, जीरोस निकालने के तो यहाँ पे 2 तरीके हैं। एक तो अब आप यहाँ पे वैसे निकाल लो जैसे निकालते श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा के, या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हो। जीरोस निकालने का दूसरा तरीका कि आपको क्या है बच्चों, अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, दैट इज √2, क्लियर। अच्छा, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर जो आएगा वो कितना आएगा, दैट इज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा बीटा बच्चों, ये कितना है √2 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू अल्फा बीटा कितना है माइनस का 3/2, ये से कट जाएगा 2 टाइम्स, ये हो जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस 6 दैट इज 8, क्लियर। तो अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर कितना आ रहा है 8, देन बच्चों अल्फा माइनस बीटा कितना आ जाएगा √8, और √8 क्या होता है 2√2। तो अपने पास 2 इक्वेशन आ गई, एक तो अल्फा प्लस बीटा आ गया अपने पास √2, और एक अल्फा माइनस बीटा आ गया अपने पास 2√2, क्लियर। अल्फा माइनस बीटा कितना आ गया 2√2 आ गया। अब इसमें बस एक ही दिक्कत है, इसके अंदर सबसे बड़ी दिक्कत एक ही है, जो कि मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूं कि क्या दिक्कत है, ठीक है ना, ओके। अब इसमें एक ही दिक्कत है, जो क्या है उसे किस तरीके से ओवरकम करेंगे वो है, ठीक है ना। तो उसके लिए पहले तो आप ऐसा करो यार कि इन दोनों को ऐड कर लो पहले तो आप, ठीक है ना, इन दोनों को ऐड कर दो बच्चों 1 और 2 को, ठीक है ना। तो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 अल्फा इज इक्वल टू 2√2 प्लस √2, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा 2 अल्फा इज इक्वल टू 3√2, देन अल्फा इज इक्वल टू 3/√2, क्लियर।
तो एक अल्फा इज इक्वल टू 3/√2 आ गया। अब 1 और 2 को माइनस कर दो, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 इसे माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 2 बीटा इज इक्वल टू माइनस का √2, देन बीटा इज इक्वल टू माइनस का 1/√2। क्लियर? तो बीटा कितना आ गया अपने पास, माइनस का 1/√2। क्लियर? तो ये इसका आंसर आ जाएगा अल्फा और बीटा। ठीक है ना? यहीं पे इस क्वेश्चन को आप यहाँ से भी सॉल्व कर सकते थे, जो इक्वेशन दी है अपने को, ये वाली जो इक्वेशन है यहाँ से भी तो सॉल्व कर सकते हैं हम, 2x² माइनस 2√2x माइनस 3 से। चलिए मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है, -6। तो इसे ऐसे भी बोल सकते हो कि सर आपकी जो इक्वेशन है ना वो ये आ रही थी 2x² माइनस का 2√2x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। क्लियर? ये इक्वेशन आ रही है अपने पास। ओके, अब इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम, मल्टीप्लाई करने पे -6 आना चाहिए, तो इसे ऐसे कर लो आप 2x² माइनस का 3√2 प्लस का √2, 3 इंटू 2 माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। ऐसे स्प्लिट कर दिया, -2√2 को माइनस का 3√2x और यहाँ पे 2√2x। क्लियर? इन दोनों में से क्या करो, x बाहर निकाल लो, ठीक है ना, या फिर √2 बाहर निकाल लो, ठीक है ना। तो √2 बाहर निकाल लो, इसमें से √2x बाहर निकाल दिया, यहाँ पे बचेगा √2 इंटू एक्स, यहाँ पे माइनस का 3, यहाँ से +1 बाहर ले लिया, √2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। देन ये हो जाएगा √2x माइनस 3 और ये हो जाएगा √2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देन x इज इक्वल टू 3/√2, x इज इक्वल टू माइनस का 1/√2। तो अगर ये स्प्लिट करना अगर आसान हो, अगर आपको लगे कि स्प्लिट करना आसान है, आप इजीली कर सकते हो, तो फिर स्प्लिट करके करना, क्योंकि एक रूट इसका क्या हो जाएगा, देन अल्फा इज इक्वल टू 3/√2 एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस का 1/√2। इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि अल्फा किसे लिख रहे हो, बीटा किसे लिख रहे हो। क्लियर? अगर किसी बच्चे ने गलती से, किसी भी बच्चे ने अगर गलती से अल्फा को बीटा, बीटा को अल्फा लिख दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया नहीं है। ओके, अगर ये आसान है, अगर आपको ये आसान लग रहा है इस तरीके से करना तो ऐसे कर लो, और आपको ये आसान लग रहा है तो आप ऐसे कर लो, ठीक है ना। अब रूट निकालना आप पे डिपेंड करता है आप कैसे करोगे। क्लियर? तो आपको जैसे सही लगे आप वैसे रूट निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? बात आ गई समझ में? चलिए अब 3 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मैं आपको उसी पेपर के हिसाब से चला रहा हूं, मतलब एक मिनी पेपर सॉल्व करवा रहा हूं मैं आपको यहाँ पे, पॉलिनोमियल का एक मिनी पेपर सॉल्व हो रहा है यहाँ पे पॉलिनोमियल। जैसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, फिर वेरी शॉर्ट आएंगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप जो 1 नंबर के होंगे, फिर 2 नंबर के क्वेश्चन जो कि अभी हमने किए, ठीक है, इनमें इतना लिखना पड़ सकता है अपने को। देन यहाँ पे फिर उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो कि 3 नंबर के होंगे। क्लियर? तो अब इन 3 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करो भाई यहाँ पे। ओके, तो आप ट्राई जरूर करें, आपके लिए नए क्वेश्चन है अगर ये सब, तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके आप ट्राई करते रहे क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच a minus 3b इज अ फैक्टर ऑफ दिस, हेंस फॉर द वैल्यू ऑफ k फैक्टराइज दिस कंप्लीटली। ठीक है, फॉर द वैल्यू ऑफ k, पहले आप k की वैल्यू निकालो यहाँ से और फिर उस k की वैल्यू के लिए इसे कंप्लीटली फैक्टराइज करो। ठीक है ना, किस तरीके से आएगा। ओके, बात आ गई समझ में किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ से अगर a minus 3b इसका फैक्टर है तो इसे सॉल्व करके बताओ आप मुझे। a minus 3b अगर इसका फैक्टर है तो इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है अपने पास, क्या इक्वेशन दी है अपने को, a4 माइनस 7, a4 क्वेश्चन नंबर 10 a4 माइनस 7 a स्क्वायर b स्क्वायर, आई थिंक a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस kb4 प्लस kb4, ये इक्वेशन दी है। ओके, अब उसने बोला कि a माइनस 3b इज अ फैक्टर। ठीक है, तो a माइनस 3b इज अ फैक्टर ऑफ इक्वेशन नंबर 1, तो a माइनस 3b इज अ फैक्टर ऑफ इक्वेशन 1। क्लियर? यानी कि a इक्वल्स टू अगर 3b मैंने पुट इन इक्वेशन 1 एंड, ठीक है ना, एंड पुट, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो इफ, या फिर इफ वी पुट a equals to 3b in equation, if we put a equals to 3b in equation 1 then it becomes 0। हाँ भाई, ये 0 होगी कि नहीं होगी। अगर आपने a equals to 3b इसमें रखा तो ये 0 होगी कि नहीं होगी। तो a equals to 3b इसमें रख दो, कितना आ जाएगा, तो 3b की पावर 4 माइनस 7 a स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर की जगह 3b लिखो, तो माइनस 7 इंटू ये हो जाएगा 3b का स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर
और यहाँ पे प्लस के B4 इज इक्वल टू 0। क्लियर, बात आ गई समझ में। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास 81 B4 माइनस ये कितना हो जाएगा 7 इंटू 9 इंटू B4 प्लस ये हो जाएगा k इंटू B4 इज इक्वल टू 0। B4 सबसे बाहर निकाल लो यहाँ से, ठीक है ना, या फिर इसे सॉल्व कर लो। ये कितना हो जाएगा 81 B4 माइनस का ये कितना हो जाएगा 63 B4 प्लस के B4 इज इक्वल टू 0। क्लियर है भाई, बात आ रही है समझ में। ये कितना हो जाएगा 81 माइनस का 63 करना है अपने को, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा के B4 और यहाँ पे प्लस का ये किया तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 और यहाँ 7 1 18, ठीक है ना। 18 B4 इज इक्वल टू 0 देन k इज इक्वल टू माइनस का 18। क्लियर, तो k इक्वल टू कितना आ गया, तो 10वें क्वेश्चन का जो k आ रहा है वो आ रहा है आपका -18। आराम से चेक करो, k इक्वल टू -18 आ रहा है भाई। अगर a माइनस 3b इसका फैक्टर है तो a की जगह पे 3b रखने पे आपका जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन ऊपर दिया है वो 0 हो जाएगा। फैक्टर थ्योरम यही होती है ना, फैक्टर थ्योरम तो यही होती थी, 9th क्लास में पढ़ा होगा आपने फैक्टर थ्योरम। क्लियर, तो फैक्टर से क्या होता है, फैक्टर थ्योरम से कि जब भी आप ये वैल्यू रखोगे a माइनस 3b की वैल्यू 0 रखो से तो a इक्वल टू 3b आ गया। अच्छा, जरूरी नहीं है a की वैल्यू रखो, आप b की वैल्यू भी रख सकते हो a/3, उससे भी आंसर यही आएगा, ठीक है ना। अगर आप b की वैल्यू भी रखोगे ना बच्चों, अगर आपने b की जगह a/3 रख दिया तो भी आंसर वही आएगा जो आ रहा है k इक्वल टू -18। तो मैंने a की जगह 3b रख दिया तो 3b रखा, सॉल्व किया तो k इक्वल टू -18 आ गया, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया -18। अब ये अपने पास हो गया, अब इसे स्प्लिट कर लो आप। क्लियर, ये आ गया -18, देन इक्वेशन क्या बन जाएगी ये, तो इक्वेशन 1 जो है वो क्या बन जाएगी आपके पास, तो इक्वेशन 1 बिकम्स लाइक a4 माइनस का 7a² b² और ये हो जाएगा बच्चों माइनस का 18b4। क्या, माइनस का 18b4। अब इसके फैक्टर करने हैं यार आपको, फैक्टर कैसे करोगे भाई, फैक्टर कैसे करोगे, तो -7 आना चाहिए एक तो, ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे a4 b4 आना चाहिए। क्लियर, तो a² b² तो मिल जाएगा। तो 18 के -18 कैसे फैक्टर होते हैं जो कि 7 देते हैं, तो 9 और 2 होता है फैक्टर। तो ये कितना हो जाएगा a4 माइनस का 9a² b² और प्लस का 2a² b² और माइनस का 18b4। क्लियर, ये आ गया, इसे ये लिख सकते हो, फैक्टर करना है ना कंप्लीटली। यहाँ से a² कॉमन ले लो पहले में से, तो a² माइनस का 9b² बचेगा। यहाँ से प्लस का 2b² कॉमन ले लो, यहाँ से a² माइनस का 9b² बचेगा। देन द फैक्टर्स विल बी a² माइनस का 9b² एंड बच्चों यहाँ पे कितना आ जाएगा a² प्लस 2b²। तो ये इसका फैक्टर हो जाएगा फाइनली एंड दैट विल बी द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। और कंप्लीट फैक्टर को बोला है उसने, यानी कि और इससे आगे भी फैक्टर हो सकता है, मतलब ये कंप्लीटली बोला है ना उसने, और क्या फैक्टर हो सकता है ना, उसने बोला कंप्लीटली, इसे फैक्टराइज करो कंप्लीटली। ये तो 2 टर्म में हो गया फैक्टर, इससे आगे भी कर सकते हैं कैसे, तो बिल्कुल इससे आगे भी कर सकते हैं। ये क्या आ गया अपने पास a² माइनस 9b²। चलिए, और ये यहाँ पे कितना आ रहा था बच्चों, यहाँ पे आ रहा है a² प्लस 2b², a² प्लस 2b²। यार इसे मैं a प्लस b a माइनस b लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा a प्लस 3b एंड a माइनस 3b और ये हो जाएगा अपने पास a² प्लस 2b²। क्लियर, a² माइनस b² कितना होता है a प्लस b एंड a माइनस b। क्लियर, तो वो लगा दिया इसमें, देन आंसर विल बी दिस। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई, आप में से कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई, हाँ सर ये हो जाएगा। क्लियर है, ओके। तो अगर आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है तो ऑब्वियस सी बात है इतना बड़ा तो हो ही जाएगा वो। चलिए, एक एक स्टेप आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। अगर एक एक स्टेप सॉल्व करोगे तो मैथ्स में यार मार्क्स कटने नहीं है। अगर आप मैथ्स में सिस्टमेटिक तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहे हो ना तो आपके मार्क्स नहीं करते। स्टेप मार्किंग का क्या मतलब होता है पता है आपको, स्टेप मार्किंग का मतलब होता है कि आपने बीच में से वो स्टेप ना गायब कर दिया जो कि इंपॉर्टेंट है। चलिए, वो स्टेप गायब नहीं करना है अपने को। अब ऐसा थोड़ी है ना कि अब अगर इसी क्वेश्चन को सॉल्व करें तो 10 बच्चे इसे 10 स्टेप में करेंगे अलग अलग तरीके से, जरूरी थोड़ी है वो आपकी तरह ही लिखेगा सेम एग्जैक्टली, वो कुछ और लिख सकता है। चलिए, पर वो बीच में से कुछ भी गायब ना करे, मतलब सिस्टमैटिक तरीके से ऐसे ही करता जाए लास्ट तक, तो बस सही है, ठीक है। फिर उसके बाद उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लास्ट तक ठीक ही है फिर तो, समझ रहे हो। अब जरूरी थोड़ी आपका स्टाइल अलग है लिखने का, उसका अलग है, स्टेप गायब नहीं करने, बस एक एक मतलब स्टेप। और एग्जैक्टली यही स्टेप नहीं होते हैं इसमें, बस ये है कि हो सकता है वो b की जगह a/3 लिख दे बच्चा, तो उसके और स्टेप हो जाएंगे अलग अलग। स्टेप का मतलब है आपने जो किया है क्या उसमें से कोई स्टेप गायब कर दिया है या बीच में से पूरा उड़ा दिया और आंसर लिख दिया, रटा हुआ आंसर हो आपको। चलिए, ये होता है। अब हो सकता है ये क्वेश्चन, जैसे यही क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, अब मैंने आपको करा दिया, आपको आंसर याद है इसका,
कि k इक्वल टू -18 है। आपने लिखा सर ये करेंगे, उसके बाद ये पूरे स्टेप गायब कर दिया, k इक्वल टू -18 लिख दिया। ऐसे थोड़ी ना चलेगा। बोर्ड मार्किंग का मतलब हो गया कि आपने ये लिखा और आपने एक करके दिखाया उसे कि भाई देखो मैं करके दिखा रहा हूं, एक ही जगह 3b मैंने रखा, फिर सॉल्व किया मैंने और यहाँ पे k इक्वल टू -18 रखा। क्लियर। अब इस स्टेप के बाद भी अगर आप 18 रख दोगे माइनस तो भी ठीक है फिर को। क्लियर, क्योंकि उसे पता है यार इतना तो कैलकुलेट कर ही लेगा बच्चा जब 10th क्लास में पढ़ रहा है तो। क्लियर, बात आ गई समझ में। तो ये होता है स्टेप मार्किंग, मतलब कि इसलिए स्टेप मार्किंग होती है सीबीएसई में, ताकि आप रटी हुई चीजें ना रख दो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आप देखोगे जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो वही आ जाते हैं एग्जाम में। चलिए, बहुत सारे क्वेश्चन क्या है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन तो वही आएंगे जो आप कर चुके हो। ऐसा तो है नहीं आउट ऑफ सिलेबस चीज चले गई, आपने कहीं ना कहीं क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, वो अब वही आ जाता है, आपको आंसर याद है तो ऐसे थोड़ी ना कि आंसर सही लिख दिया, बस ये होता है। क्लियर, तो ये अपने पास हो गया। तो ये बच्चों अपने पास 10वां क्वेश्चन हो गया। अब हम बात करते हैं 11वें क्वेश्चन की। यार 11वें क्वेश्चन आप खुद से करो, 11 और 12 आपका होमवर्क है और आप मुझे बताओ कि आपने किया कि नहीं किया। ओके, मैसेज करना, बताना कि मतलब आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, तो फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are reciprocal of the zeros of the polynomial। ठीक है ना, बात आ गई समझ में। क्वेश्चन क्या समझ में आया? फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are the reciprocal of the zeros of this polynomial। इसके जो भी रूट है ना, अगर इसके दो रूट आपके पास अल्फा बीटा है तो आपको वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स क्या हो जाएंगे 1/अल्फा एंड 1/बीटा। और आपको पता ही है क्या होता है, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है। क्लियर, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल देन फाइंड द अदर पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर दिस। ठीक है ना, तो दोनों सेम पैटर्न के क्वेश्चन है। अब ये दोनों क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, ये आपका होमवर्क हो गया बच्चों। क्लियर, ये होमवर्क आप ये होमवर्क सॉल्व करो आप। क्लियर, 11 12 ये आपके होमवर्क है, मैंने आपको हिंट दे दिया है क्वेश्चन में, होमवर्क। ठीक है ना, चलो मैं इसका तो आंसर ही बता देता हूँ आपको। इसका जो आंसर आएगा ना बच्चों, इस वाले का 11th वाले का, वो आएगा आपका कितना, माइनस का 6x स्क्वायर माइनस का x और प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। ये आंसर आएगा इसका। 11th वाले का जो आंसर आ रहा होगा वो इस तरीके से कुछ आएगा। ठीक है ना, इसे सॉल्व कर लेना अब आप, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, किसी भी तरह की कोई दिक्कत इसके अंदर? हाँ भाई, ठीक है, ये इसका आंसर है। ठीक है ना, ओके, तो 11 12 क्लियर, ये करो। उसके बाद इसमें और भी क्वेश्चन है, और भी हम कराएंगे अभी आपको। ठीक है ना, अभी खत्म नहीं हुआ है कहानी, 4 नंबर के क्वेश्चन भी है। तो कल की क्लास में मैं आपको ये सारे कराता हूँ क्वेश्चंस। ठीक है ना, और कुछ अपनी तरफ से भी क्वेश्चन कराएंगे एंड देन चैप्टर इज फिनिश कंप्लीटली। ठीक है ना, अब कोई भी क्वेश्चन में किसी भी तरह की दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं आपके कमेंट पढ़ लूँगा। जैसे कि अभी तो एक ही बच्चे ने कमेंट किया था, आप सारे लोग जितने भी लोग देख रहे हो कमेंट करो। ठीक है ना, कमेंट करो वीडियो के नीचे। तब तक कमेंट नहीं करोगे तब तक मज़ा नहीं आएगा, मतलब कि आपकी क्या चल रहा है, आपका इंटरेक्शन होना चाहिए, आपके मन में क्या चल रहा है, आपको समझ में आ रहा है, या आपको किस तरह की चीज़ें चाहिए, या हो सकता है आपको ये बहुत अच्छे से आता है कुछ और चाहिए सर, या नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा बढ़ा दो सर। ठीक है ना, या थ्योरी वाला पोर्शन ज़्यादा पढ़ाओ सर, हमें पहले समझ में नहीं आया है। तो जितनी भी चीज़ें हैं वो सब बता दो। चलिए, आपका क्या है, एक बच्चों का पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आ जाता है कि हाँ हाँ ये है, तो फिर सही रहता है। क्लियर, तो ऑनलाइन है, ठीक है, आप अब डायरेक्ट मुझसे फेस टू फेस तो बता नहीं सकते, तो कमेंट करके बताओगे, तो कमेंट कर दो वीडियो के नीचे, मैं पर्सनली सारे कमेंट पढ़ूंगा। ओके, ठीक है बच्चों, ओके बाय बाय। और ये होमवर्क है आपका ना, करना सर, बाय बाय, टेक केयर।